जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वनस्पति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्रीकल्चर एग्जाम के दृष्टिकोण से तो है ही है, इसके अलावा जो है जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ से भी वनस्पति विज्ञान के एक दो क्वेश्चन, जनरल वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे के आकार तथा संरचना का अध्ययन कराती है? तो अध्ययन कराती है कौन सी? इसका हो जाएगा आकार की, इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी में अध्ययन करते हैं पौधे की बाह्य आकार की, कि बाहर से वो पौधा कैसा दिखता है, कैसी लीव्स है उसकी, कैसा स्टेम है, वो सब जो है आकार की में आ जाएगा। उसका अध्ययन जो करेंगे आकार की में करेंगे, मॉर्फोलॉजी में करेंगे। यदि बात करें इसमें कायकी जो है, इसे फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, फिजियोलॉजी, जिसमें कि पौधे की जो भी फिजियोलॉजी है, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, जो ये क्या संवहन का कार्य होता है या गटेशन होता है, ये सब जो है इसमें आ जाएगा कि वो पौधा क्या क्या उसकी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं करता है, श्वसन करता है, वो सबका जो अध्ययन है वो कायकी के अंदर किया जाता है, उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। अगला है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान की अगर बात करें तो कवक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जाहिर सी बात है, इसमें कवक है तो किसका होगा? कवक का होगा, जिसे फंगस बोलते हैं इंग्लिश में। कवक का अध्ययन जो है इसे माइकोलॉजी या माइकोलॉजी, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, इसे इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो क्या है, पौधे और एनवायरनमेंट का जो है जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसका हो जाएगा पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सेकंड, वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक कहा जाता है। जो पिता या जनक कहा जाता है तो वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस है वो वनस्पति विज्ञान के पिता हो जाएंगे। और जो अरस्तु है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का। और बात करें रॉबर्ट ब्राउन साहब की, जो रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। इसकी की थी, केंद्रक की खोज की थी दोस्तों। यदि एंटोइन लियोनहार्ट की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। जीवाणुओं की खोज को सबसे पहले किसने की थी? वो एंटोइन लियोनहार्ट साहब ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी प्रसिद्ध है। प्रोफेसर बीरबल साहनी जो है वो किस कारण प्रसिद्ध है? उन्होंने पूरा वनस्पति विज्ञान जो है उसमें योगदान दिया है प्रोफेसर बीरबल साहनी साहब, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जीवाणु हो जाएगा। बाकी फर्न, शैवाल जो है, ये मोसेस जो है, ये सब यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। यूकैरियोटिक में कौन आ जाएगा? फर्न, शैवाल है, मोसेस जो है वो यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। कवक भी इसी में आ जाएंगे यूकैरियोटिक में। जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी में वंशागत के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? वो अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, इसे जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स। इसके जो पिता हैं वो उन्हें कहा जाता है किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नॉलेज रस्का। जो नॉलेज रस्का साहब थे वो उन्होंने ही इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी जो है वो जेनेटिक्स कोड की खोज की थी। जेनेटिक्स कोड जो होता है, जीन कोड, जेनेटिक्स में जो है जीन कोड की खोज की थी। या फिर या कहें कृत्रिम जीन सिंथेसिस की थी, जो कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। इवानोव्स्की साहब जो थे उन्होंने वायरस की खोज की थी। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की साहब ने की थी। सूक्ष्मजीविकी में अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मजीविकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूक्ष्मजीव
या माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे कि जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है सूक्ष्म जीव में आए जाएंगे। इसी में जो अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव की या माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसे ही सूक्ष्म जीव की कहते हैं, जिसमें कि सूक्ष्म या माइक्रो जीव जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष है वो है सिकोया जाइंजाइटिका, जो है विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है। जो मैंजीफेरा है वो आपके मैंगो का है, मैंगो का जीनस है मैंजीफेरा इंडिका। सराका इंडिका जो है वो सीता अशोक का साइंटिफिक नेम है, सीता अशोक जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सराका इंडिका होता है, ये भी याद रखिएगा। और यूकेलिप्टिस तो आप जान ही रहे हैं, सफ़ेदा, यूकेलिप्टिस को सफ़ेदा कहते हैं, सफ़ेदा। और ब्लू गम भी कहा जाता है, डिफरेंट लोकल नाम अदर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्पों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, वो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, घास का अध्ययन किसमें किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घास का अध्ययन कहाँ किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। पर्यावरण तथा जीव के संबंध का अध्ययन कहलाता है, पर्यावरण और जीव के संबंध का जो अध्ययन है वो किसमें कहलाता है, वो पारिस्थितिकी में कहलाता है, या इकोलॉजी में जो है इसका अध्ययन कहलाता है, इकोलॉजी। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थित है, जो IARI है वो कहाँ स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसी से याद रखिएगा ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो कहाँ स्थित है, वो भी नई दिल्ली में स्थित है। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि कहाँ स्थित है, वो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका बेंगलुरु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विविपेरस अंकुरण पाया जाता है, विविपेरस जो अंकुरण है वो किसमें पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइजोफोरा जो है वो उसमें विविपेरस पाई जाती है। इसका मतलब होता है, कोई मान लीजिए कोई फ्रूट है, ठीक है, ये फल है, फल के अंदर सीड है, जो इसका सीड होगा उसी फल के अंदर ही अंकुरित हो जाएगा, उसी को बोलते हैं बेबी पेरस। जब फल के अंदर ही अंकुरण हो जाए तो उसे बोलेंगे क्या, बेबी पेरस बोलेंगे। जैसे कि तुम लोग देखे होगे कि पपीता, मान लीजिए कोई पपीता है, पपीता में क्या होता है, कभी कभी पपीते के अंदर जो सीड होते हैं छोटे छोटे, वही अंदर से ही अंकुरित हो जाते हैं, उनमें जो है अखुए निकल आते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, बेबी पेरस। मतलब कि उसके अंदर ही, फल के अंदर ही सीड को जर्मिनेशन ही कहते हैं क्या, बेबी पेरस। तो ये हो जाएगा, इसमें किसमें पाया जाता है, राइजोफोरा में पाया जाता है। अगला है, रंडी या अरण्य में भोजन एकत्रित होता है, जो भोजन इसमें एकत्रित होता है वो किसमें होता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष में क्या है, इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बोलते हैं इसे, उसमें जो है इसका जो है भोजन जो है वो एकत्रित रहता है, इसका जो राइट आंसर है भ्रूणपोष। अगला है क्वेश्चन, अरंड के बीज के पतले वाले सिरे पर स्थित स्पॉन्जी संरचना को कहते हैं। अरंड का अगर सीड देखे होगे, ऊपर से थोड़ा ऐसे से होता है और ऐसे होता है, उसके ऊपर जो है एक पतली धारी होती है ऐसे, जिसकी जो धारी होती है इसी बोलते हैं रैफी, इसे वो बोलते हैं रैफी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा रैफी। जो पतले धागे स्पंज संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, रैफी बोलते हैं। अगला है, भूमिपारिक अंकुरण पाया जाता है। भूमिपारिक मीन्स जो मान लीजिए कोई सॉइल है, इसके नीचे अगर तुम यहाँ सीड सोइंग कर दिए हो तो इसको भूमिपारिक का मतलब है, जब भी अगर अंकुरित होगा सीड तो इसका जो बीज पत्र है, बीज पत्र सहित अगर बाहर आ जाए, बीज पत्र सहित जो है वो बाहर आ जाए, मान लीजिए यहाँ से सीड निकला, ऊपर जो है यहाँ पर बीज पत्र उसके आ गए, तो यह क्या हुआ, भूमिपारिक। भूमि के ऊपर उसके बीज पत्र आ जाए तो भूमिपारिक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेडी या अरंड में जो है भूमिपारिक अंकुरण होता है। आपको एक ट्रिक बताते हैं, जितनी भी दलहनी फसलें हैं जो कि खरीफ सीजन में बोई जाती हैं, उनमें सब में जो है भूमिपारिक
व्योमव्यापारिक जो है जर्मिनेशन होता है, व्योमव्यापारिक जर्मिनेशन होगा जितनी भी दलहनी फसलें हैं जो कि खरीफ सीजन में बोई जाए, एक्सेप्ट सिवाय अरहर के। अरहर जो है वो एक्सेप्शन है, अरहर को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं उनमें सब में क्या होगा, व्योमव्यापारिक अंकुरण होगा, ठीक है। और जितने भी खरीफ सीजन में बोने वाली जो है दलहनी फसलें हैं उनमें सब में जो है अधोभूमिक होता है, मीन्स भूमि के नीचे अधोभूमिक। राबी में क्या है, जितनी भी दालें बोओगे, दाल वाली फसलें, उनमें सब में क्या है कि अधोभूमिक होगा अंकुरण, अधोभूमिक होगा, सिवाय एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है, एक्सेप्शन हो जाएगा फ्रेंच बीन या राजमा। राजमा जो है या फ्रेंच बीन इसे बोलते हैं, उसे जो है वो एक्सेप्शन है, उसे छोड़कर जितने भी राबी फसल की दलहनी फसलें हैं जैसे कि मटर, चना, ये सब जो है अधोभूमिक में आ जाएंगी, क्योंकि ये राबी फसल में राबी सीजन में बोई जाती हैं। ये याद करने की ट्रिक है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन में जो है 42% जो है प्रोटीन पाई जाती है, 20% तक जो है इसमें ऑयल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, तो अभी हमने आपको जैसे ट्रिक बताई थी उसके अनुसार लगाइए आप ट्रिक कि अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चना में। चना क्योंकि राबी सीजन में बोया जाता है, मैंने बताया आपको कि राबी सीजन की जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें सभी कौन सा पाया जाएगा, अधोभूमिक पाया जाएगा। किसको छोड़कर, किसको छोड़कर भाई, राजमा को छोड़कर, राजमा को छोड़कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीजों को जल में रखने पर वह फूल जाते हैं। बीजों को अगर तुम जल में रखोगे वो फूल जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अंतः शोषण, जल का जो है अंतः शोषण कर लेता है, जल को अंदर सोख लेता है, उसके कारण वो जो है फूल जाता है। यदि बात करें अंतः परासरण किसमें होता है, इंडो ऑस्मोसिस किसमें होता है, तो इसका हो जाएगा बेस्ट एग्जाम्पल क्या तुम्हारा, रेजिन या मुनक्का, किशमिश जिसे बोलते हो। किशमिश को जो है यदि आप जल में डाल दो वो क्या होंगे, फूल जाएंगे, जो पानी जो है अंदर सोख लेता है किशमिश, वो फूल जाएगा। मान लीजिए खीर बनाते हो, खीर में जब किशमिश डालते हो तो खीर बनने के बाद वो फूल जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अंतः प्रसरण हो जाता है, वो है जल को अंदर खींच लेता है, इसलिए उसको बोलेंगे अंतः प्रसरण। बाह्य प्रसरण का बहुत एग्जाम्पल अच्छा है, उसको बताते हैं आपको। इसमें क्या है, यदि आप मान लीजिए आप अंगूर लीजिए, अंगूर को आप किसमें रख दीजिए, नमक के घोल में रख लीजिए, नमक के घोल में या नमक में आप डाल दीजिए अंगूर, अंगूर जो है वो पिचक जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, बाह्य प्रसरण। उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो जो है बाहर निकल जाएगा, इसीलिए वो पिचक जाएगा, इसको जो है बोलेंगे बाह्य प्रसरण। बिंदु श्रावण जो होता है, बिंदु श्रावण में क्या होता है भाई, बिंदु श्रावण में होता है आपका, आप लोग देखे होंगे कोई कोई जो लीफ है, ये मान लीजिए लीफ है, ठीक है, इसमें वाइन्स होती हैं, ऐसे से क्या होते हैं, वाइन्स होती हैं या सिराएँ होती हैं। इनके सिराओं जो कि जो पॉइंट होता है, यहाँ से डायरेक्ट जल जब यहाँ सिराओं से निकलता है, सिराओं से, उसी को बोलते हैं बिंदु श्रावण। या इसमें जो है मान लीजिए अंदर इसके जाइलम आया हुआ है, उसके जो वेंस है, सिराएँ हैं, सिराओं के द्वारा जो है इसका जल जो है वो बाहर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं बिंदु श्रावण या गटेशन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परजीवी जड़ें कौन सा कार्य करती हैं, तो अमरबेल में जो परजीवी जड़ें हैं वो कौन सा कार्य करती है भाई, वो कार्य करती है भोजन का अवशोषण करती हैं। जब वो परजीवी जड़ें हैं, मान लीजिए परजीवी जड़ें किसी दूसरे पेड़ पर जब पड़ेंगी तो क्या करेंगे, वहाँ से भोजन का अवशोषण करेंगी, तो भोजन का अवशोषण करती हैं परजीवी जड़ें जो अमरबेल है। इसकी एक ट्रिक है, आपको बताएं, क्लोज सी में होता है कचकुटा जिसे अमरबेल बोलते हैं, होता है लोरेंथस जिसे बांदा बोला जाता है, और ओ से हो जाएगा ओरोबैंकी, एस से हो जाएगा एस्ट्राइगा। इससे जो है ये सभी जो है ये परजीवी जड़ें, इसमें मतलब इसके जो है जितने भी प्लांट हैं ये परजीवी हैं, कोई रूट परजीवी है तो कोई स्टेम परजीवी है। इसकी ट्रिक के बारे में मैंने डिटेल में बात की है पिछली वीडियो में, जड़ के जो बारे में जो बताया उसमें, तो उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इस ट्रिक के बारे में डिटेल में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर रूपांतरण है, गाजर जो रूपांतरण है वो किसका है, गाजर रूपांतरण है जड़ का रूपांतरण है। कौन सी जड़ का, शंकुरूपी जो है
जड़ जो होती है वो शंकुरूपी है या कोनिकल शेप, कोनिकल शेप। गाजर जो होती है वो कोनिकल शेप की होती है, शंकुरूपी। अगला जो क्वेश्चन है, शकरकंद एक रूपांतरण है। जो शकरकंद है वो किसका रूपांतरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। मान लीजिए कोई जड़ है, जो पौधा है, पौधे की जो मेन रूट होती है जो निकलती है उसे बोलते हैं मूसला जड़। जिससे जो सेकेंडरी जड़ें निकलती हैं या अदर देन रूट के, तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक जड़। मान लीजिए स्टेम से निकलेंगी या लीफ से निकलेंगी, वो सब क्या होंगी? अपस्थानिक जड़ें होंगी। तो उसका जो शकरकंद उसका रूपांतरण किसका है? वो अपस्थानिक जड़ का है। शलजम रूपांतरण है, जो शलजम है उसका किसका रूपांतरण है? तो उसका जो राइट आंसर है वो जड़ का रूपांतरण है। शलजम का जो रूप होता है वो कैसा होता है? कुंभी रूपी होता है, कुंभी रूपी। चुकंदर भी जो है कुंभी रूपी का एग्जाम्पल है। अगला है मूली है। मूली एक क्या है? मूली भाई एक क्या है? जड़ है। मूली क्या है? जड़ है। अगला है दलहनी पौधों में जड़ ग्रंथियों में निम्नलिखित में पाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दलहनी पौधों में जड़ का ग्रंथियों का जो कौन सी ग्रंथियों जो होती है उसमें कौन सा जो जीवाणु है वो पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम। मैंने इसके बारे में मैंने पहले पिछली वीडियो जो बनाई थी उसके बॉटनी के रूट के बारे में बताया, उसमें मैंने इसके बारे में बात की थी, राइजोबियम के बारे में। तो यदि आप वह वीडियो नहीं देखें जरूर देखिएगा, उसकी लिंक जो है हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जरूर वॉच करिएगा। इसमें जो बात करें राइजोबियम का जो है वो किसका फिक्सेशन करता है? नाइट्रोजन का करता है भाई। नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है सॉइल में कौन करता है? राइजोबियम करता है, जो दलहनी फसलों में पाया जाता है। अगला है इसमें जो एजेक्टोबैक्टर। एजेक्टोबैक्टर जो है वो भी एक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जो लेकिन जो है एक सहजीवी नहीं है या फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोबैक्टर की बात करें, नाइट्रोबैक्टर जो है मान लीजिए जब सबसे पहले अमोनिया होता है, अमोनिया को नाइट्रेट में NO2 से NO3 नाइट्रेट, तो जो अमोनिया से नाइट्राइट में जो कन्वर्जन करता है वो करता है नाइट्रो सोमोनास बैक्टीरिया काम करता है इसमें। NO नाइट्राइट से नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट से जिसे बोलते हैं नाइट्राइट, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। जो है इसमें जो है नाइट्रोबैक्टर काम करता है इसमें कौन सा काम करता है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर जो है बैक्टीरिया जिसमें काम करता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अदरक जो है वो किसका रूपांतरण है? तो भाई जो अदरक है वो किसका रूपांतरण है? अदरक जो रूपांतरण हो जाएगा वो तने का रूपांतरण है। अदरक जो है वो तने का रूपांतरण है, इसे बोलते हैं राइजोम। राइजोम बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है भाई? राइजोम बोला जाता है इसे। अगला है शकरकंद एक रूपांतरण है। जो शकरकंद है वो किसका रूपांतरण है? मैंने पिछली बात की थी इसकी, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण कौन सा? शकरकंद है। अगला क्वेश्चन है, आलू की आंखों में कलियों होती हैं, जो कलियाँ होती हैं आलू की आंख में वो कितनी होती हैं? वो 3 होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, 3 होती हैं। अगला है आलू रूपांतरण है। आलू किसका रूपांतरण भाई? आलू जो रूपांतरण है वो हो जाएगा तने का। आलू रूपांतरण किसका है? तने का। प्याज एक रूपांतरण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तने का है। प्याज भी तने का रूपांतरण है। एक क्वेश्चन यहाँ से और कन्फ्यूजन रहती है कि प्याज जो है वो रूपांतरण जो है वो तने का है, बट लेकिन जो इसमें बात करी जाए इसका भोजन जो संचय होता है, भोजन जो है इसका संचय होता है वो किसमें होता है? वो होता है लीव्स में। भोजन जो संचय होता है वो लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है। और ये रूपांतरण किसका है? स्टेम का। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन बबूल में पत्ती के स्थान पर एक विशेष संरचना पत्ती की तरह ही होती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? परिणाम वृंत उसे बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम वृंत। अगला है, निम्नलिखित में से एक पौधे की पत्ती के अनुपर्ण कांटों में बदल जाते हैं। जो कांटों में अनुपर्ण बदल जाते हैं वो किसमें होता है? बेर में। बेर के जो कांटे होते हैं वो एक्चुअली होता क्या है, उसमें अनुपर्ण जो होते हैं वही जो है कांटों में बदल जाते हैं। नेफेंथलीस में घट या कलश का रूपांतरण है, इसे पिक्चर प्लांट भी बोला जाता है नेफेंथलीस को।
इसका जो है रूपांतरण किसका होता है, ये पर्णफलक का होता है। ये जो लीफ होती है, लीफ का जो ये एरिया होता है, ये इसे पूरे को बोलते हैं पर्णफलक या लीफ लेमना। इसी का जो है रूपांतरण होता है निफेंथीज घटपर्णी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भोजन बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, पत्तियों के द्वारा किया जाता है। मटर की पत्ती होती है, मटर की जो पत्ती होती है वो क्या होती है, संयुक्त प्रकार की पत्ती होती है, संयुक्त पत्ती होती है। अगला क्वेश्चन है, पत्रवृंत अनुपर्ण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, ये मटर में पाए जाते हैं, पत्रवत अनुपर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में पुष्करम होता है, जो सूर्यमुखी है उसका पुष्करम क्या होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी कैडेट में। जो इसका राइट आंसर है मुंडक हो जाएगा। एक होता है इसका फ्रूट टाइप जो है वो एकीन होता है, एकीन। जितने भी एस्टेरेसी फैमिली के होते हैं, क्योंकि सूर्यमुखी जो है एक एस्टेरेसी फैमिली का है, उसमें जितने भी एस्टेरेसी फैमिली के क्रॉप्स हैं उन सब में जो है पुष्करम मुंडक होगा, और फ्रूट टाइप जो है वो क्या होगा, फल का प्रकार होगा, एकीन होगा, याद रखिएगा। अगला है, लटजीरे में किस प्रकार का पुष्करम पाया जाता है। जो लटजीरा है उसमें किस प्रकार का पुष्करम पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूकी, सूकी जो है वो लटजीरा में पाया जाता है। अगला है, उदंबरक पुष्प में पुष्प होते हैं, जो उदंबरक पुष्करम है जो किस में पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है, याद रखिएगा। अंजीर में, गूलर में जो है उदंबरक जो है पुष्करम पाया जाता है, जिसमें कि एक लिंगी पुष्प लगे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, या तो नर होगा या तो मादा होगा। अगला है, लाल पत्ता के कटोरिया में होते हैं, लाल पत्ता के कटोरिया में, जो कटोरिया है एक प्रकार का जो है क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्पक्रम है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था मेरे टाइम। होते हैं एक मादा पर कई सारे नर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो खा है। अगला प्रश्न है, मटर के पुष्प में दल विन्यास होता है। मटर का जो पुष्प है उसमें दल विन्यास जो होता है वो अवरोही कोर छादी होता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों के पुष्प में पुमंग होते हैं, जो पुमंग होते हैं वो कैसे होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो गा है, 4 लंबे तथा 2 छोटे पुंकेसर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो टोटल पुंकेसर होते हैं, पहली बात तो होते हैं 6, जिसमें से चतुर्दीर्घी, जिसमें मतलब कि 4 जो है वो, जो 4 होंगे वो लंबे होंगे, 4 जो है लंबे होते हैं, और 2 जो है अंदर के वो जो है छोटे होंगे उनकी अपेक्षा में। इसी को बोलते हैं विशेष प्रकार की संरचना, जिसे चतुर्दीर्घी या टेट्राडाइनेमस बोला जाता है। टेट्राडाइनेमस या चतुर्दीर्घी, चतुर्दीर्घी बोला जाता है टेट्राडाइनेमस, जो किस में पाया जाता है, ये कूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है। चतुर्दीर्घी स्थिति पाई जाती है तो किस में पाई जाती है, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी भी ऐसे बोलते हैं फैमिली को। अगला क्वेश्चन है, चने के पुष्प पौधे में पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है 10। चने का जो पुष्प है उसमें पुंकेसर होते हैं, 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प पाया जाता है। जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है, रेफ्लेसिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे छोटा है वो है विलूफिया, विलूफिया को जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण ही होना संभव है। जो स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होना ही संभव है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घा हो जाएगा, पुष्प अनुमलीय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमोगैमी। होमोगैमी इसका मतलब है कि मेल और फीमेल मीन्स नर और मादा एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, जवान होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पुष्प अनुमलीय या होमोगैमी। तो इसका जब एक साथ होंगे तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण की जो सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना जो है वो ज़्यादा रहेगी। और भिन्न काल प्रवक्ता का मतलब होता है, इसका मतलब है डाइकोगैमी, डाइकोगैमी की डिफरेंट समय पर मेल और फीमेल, नर और मादा का जो है मेचोरिटी आती है, तो उसी को बोलते हैं भिन्न काल प्रवक्ता। ये जो है किसको फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण को संभव बनाता है।
अगला है क्वेश्चन, नई जातियों का विकास किस प्रकार के परागण से संभव है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो पर परागण के द्वारा ही संभव है। नई जातियों का अगर विकास होना है तो पर परागण के संभव होगा। अगला है, जल परागण का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ वेलेसनेरिया। अगला क्वेश्चन है, मक्के के पौधे में परागण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वायु द्वारा। मक्का जो है एक मोनोसियस प्लांट है, ये तो आपको पता होगा। मोनोसियस प्लांट है। कैसा है? मोनोसियस प्लांट है। इसमें मेल और फीमेल जो है अलग अलग पाए जाते हैं। मक्का की जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, वो ऊपर जो ऐसे ऐसे के जो है निकलता है, उससे होता है मेल फ्लावर, और नीचे जो होते हैं यहाँ पर जो जिसमें भुट्टा होता है उसे बोलते हैं फीमेल फ्लावर या मादा, इसे बोलते हैं मादा फ्लावर। और ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं नर फ्लावर। तो इसके बीच में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है। जो द्वितीय केंद्रक होता है उसका जो निषेचित होकर बनता है वो भ्रूणपोष बनता है, जिसे इंडोस्पर्म कहते हैं। इंडोस्पर्म कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? ये कोकोनट में पाया जाता है, नारियल में। कोकोनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोकोनट जो है इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष द्वितीय केंद्रक। इसमें एक देखिए जो ओवरी होती है आवृतबीजी पौधों में, उसमें जो है सबसे ऊपर जो है वो प्रतिध्रुवी के कोशिकाएं होती हैं। नीचे जो यहाँ पर दो जो है वो गार्ड सेल होती हैं, रक्षक सेल। इसमें जो है एक न्यूक्लियस होता है, और ये जो है डबल न्यूक्लियस होता है, इसे बोलते हैं द्विध्रुवी केंद्रक। इसी जो संरचना पाई जाती है, इसी से जब पॉलन कोई मिल जाता है तब होती वो द्वितीय केंद्रक। जैसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं, जब पॉलन इससे कोई मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? भ्रूणपोष बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन होता है। जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें द्विनिषेचन जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है भ्रूण कोश में। यहाँ पर भ्रूण कोश है तो इसे बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है निषेचन की। अगला है, आवृतबीजी पौधों में मिलने वाली विशिष्ट प्रक्रिया होती है। जो विशिष्ट प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन या द्विनिषेचन, जो मैंने अभी बात की थी इसकी, कि उसमें जो है द्वितीय केंद्रक होता है। द्वितीय केंद्रक, तो इसी से जब एक पॉलन जो है पॉलन जो है परागकण जो है वो इसी से मिलेगा तो इसमें क्या होगी? ये 3 हो जाएंगे ना, इसी को बोलते हैं त्रिसंलयन। और द्विनिषेचन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक तो न्यूक्लियस सेल जो है न्यूक्लियस केंद्रक जो है वो पहले से उपस्थित रहता है, तो इससे एक इससे मिल जाएगा तो एक पहला निषेचन होगा, और एक जो है इससे जब मिल जाएगा तो इससे हो जाएगा द्विनिषेचन। तो एक ही प्लांट में 2 निषेचन होते हैं, इसे को बोलते हैं द्विनिषेचन या त्रिसंलयन, ये भी याद रखिएगा। अगला है, द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? वो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सीड है, वो सीड जो है वो फल रूपी आवरण से कवर हो तो उसे बोलते हैं आवृतबीजी पौधा। जैसे कि मैंगो है, मैंगो जो है वो पल्प से कवर होता है। मैंगो का जो सीड है उसके ऊपर जो पल्प होता है, गूदा होता है, उससे कवर होता है, तो ये आवृतबीजी पौधे या एंजियोस्पर्म। एक होता है जिम्नोस्पर्म, जैसे कि चिलगोजा जो होते हैं जो है उसमें जो है अनावृत पौधे होते हैं, उसमें जो है सीड जो है वो पल्प रूपी आवरण से कवर नहीं होता है, वो निकेड होता है, उसे बोलते हैं अनावृत बीजी। इसका एग्जाम्पल है चिलगोजा एक शीतोष्ण फ्रूट है चिलगोजा। अगला क्वेश्चन है, आम में खाने वाला भाग है। जो आम का खाने वाला भाग है वो कौन सा है? मध्य फल भित्ति, इसे मीजोकार्प कहते हैं। अगला है, संतरा उदाहरण है। जो संतरा उदाहरण किसका है? इसका राइट आंसर है वो हेस्पेरिडियम। अगला क्वेश्चन है, केले का खाने योग्य भाग है। जो केले का खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन है, सेब में खाने वाला योग्य भाग है। अगला, सेब का जो खाने वाला भाग है वो क्या है? पुष्पासन, जिसे थैलेमस बोला जाता है। थैलेमस पुष्पासन। ये जो है एक प्रकार का असत्य फल है। असत्य फल किसे बोलते हैं? असत्य फल उन्हें बोला जाता है जो कि
अदर देन ओवरी के अलावा डेवलप हो, मीन्स जो ओवरी से तो जो इसका अंडाशय है यदि उससे कोई फल डेवलप होता है तो उसे बोलते हैं सत्य फल, क्योंकि वो ओवरी से हो रहा है। यदि ओवरी को या अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से, लीफ से, पीटियोल से, पुष्पासन से यदि वो डेवलप हो तो उसे बोलेंगे असत्य फल। तो इसीलिए जो सेब है वो किससे हो रहा है, वो पुष्पासन से हो रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे असत्य फल। अगला जो क्वेश्चन है, वायु प्रकीर्णन में पाया जाता है। जो वायु प्रकीर्णन है या वायु परागण है वो किसमें पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सूर्यमुखी में। सूर्यमुखी में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा प्रकीर्णन पाया जाता है। जो जल द्वारा प्रकीर्णन किसमें होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमल में। कमल में जो प्रकीर्णन होता है वो जल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, नारियल के फल में खाने वाला भाग है। नारियल का जो खाने वाला भाग है वो है भ्रूणपोष, जिसे इंडोस्पर्म बोलते हैं। इंडोस्पर्म जो कि द्वितीयक केंद्रक से मिलकर बना होता है। अगला है फल, वह फल जो अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। अधोवर्ती अंडाशय से कौन सा बनता है? वो सरोसिस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोसिस। इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे अनानास, अनानास, कटहल, कटहल जो है वो सरोसिस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला है मांसल पेरिकार्प कहाँ पाया जाता है? जो मांसल पेरिकार्प है वो किसमें पाया जाता है? वो राइट आंसर हो जाएगा पेपो। पेपो में पाया जाता है। पेपो में जो है जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर हैं, जैसे कि कद्दू, वाटरमेलन, ककड़ी, खीरा, खरबूजा जो है ये सब पेपो के एग्जाम्पल हैं। अगला है कौन सा फल अधोवर्ती अंडाशय से उत्पन्न होता है? अधोवर्ती अंडाशय से कौन सा उत्पन्न होता है? वो उसका जो राइट आंसर है अनार। अनार में जो है अधोवर्ती अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगला है नारियल के फल में के दूध में बहुतायत में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा रिपीट हुआ है। यदि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साइटोकाइनिन। इसका जो राइट आंसर है वो साइटोकाइनिन हो जाएगा, जो कि सेल डिवीजन का कार्य करता है। कौन सा काम करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है साइटोकाइनिन। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल यार शेयर कर दिया करो कभी कभी मेरे भी यूट्यूब चैनल को। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।